हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कैसे एक पीडीएफ फाइल को एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्बेड करने के लिए आपके पास एक प्रोसेस है कि आप किसी प्लगइन को यूज करें और उसके बाद में अपनी पीडीएफ फाइल को एम्बेड करें, जिससे कि जो भी विजिटर रहेगा वो आपकी वेबसाइट पे ही या तो ओपन कर लेगा या फिर वो उसको वहीं पे भी पढ़ लेगा। तो अगर फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो विजिटर होगा वो लंबे समय तक आपकी वेबसाइट पर ही रहेगा। ठीक है, वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में या टैबलेट में नहीं ओपन करके देखेगा। सो हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अगर कोई भी पीडीएफ को एम्बेड करना होता है तो उसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए, पीडीएफ एम्बेडर। ठीक है, तो आज हम उसको एम्बेड करने वाले हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने वाले हैं, फिर उसके बाद में एक पीडीएफ को एम्बेड करके देखेंगे कि हमारा दिख कैसे रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाने के बाद में हमें एक प्लगइन चाहिए। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम सर्च करेंगे पीडीएफ एम्बेडर। ठीक है, चलिए हम पीडीएफ से ही सर्च कर लेते हैं और पीडीएफ से सर्च करने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लगइन है। ये देखिए हमारे पास एक प्लगइन आ चुका है पीडीएफ एम्बेडर का। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी विजिटर आके मेरी जो पीडीएफ बनी हुई है उसको एक फ्लिप बुक की तरह ओपन करके रीड करे, ठीक है, तो उसके लिए आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद में मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको एक्टिवेट करूँगा। अब एक्टिवेट करने के बाद में ये मेरा एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे जाना होगा सेटिंग में, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होगा वो सेटिंग के अंदर होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेटिंग में, जैसे कि जाओगे उसके बाद में आपको दिखेगा पीडीएफ एम्बेडर। ठीक है, आप इस पर ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद में आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट है ये सारी चीज़ें, तो आप मैक्सिमम विड्थ देना होगा कि ये मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसको दे देता हूँ 720। देन उसके बाद मैं इसको 430 दे देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इतना दे दिया हूँ। देन उसके बाद में आपका जो टूल बार होगा वो कहाँ पे लोकेट होगा, अपर में या फिर डाउन में, टॉप में या डाउन में। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ डाउन। ठीक है, मतलब बॉटम में होगा। देन उसके बाद में होगा यहाँ पे एक और होगा टूल बार हॉवर। तो इस टूल बार को अगर हॉवर करना चाहते हैं तो ऑलवेज विजुअल पे क्लिक कीजिए। देन उसके बाद में आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए मेरा सेव चेंजेस हो चुका है। अगर हम मोबाइल और सिक्योर ये अबाउट के बारे में देखें तो ये सारी चीज़ें प्रीमियम है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब सीधा एक पेज पे जाके हम एम्बेड करके देखते हैं कि हमारा जो हमारी पीडीएफ एम्बेडर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उससे पहले हमें एक पीडीएफ अपनी मीडिया में अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए हम मीडिया पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में, मेरा नेट स्लो चल रहा है। अब देखिए मीडिया में मैं आ चुका हूँ। अब मीडिया में आने के बाद में मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और अपनी फाइल को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कंप्यूटर से। देन उसके बाद में यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरा कोई पीडीएफ है या नहीं है। तो अभी ये है। ठीक है, ये कोई ब्राउज़र है, तो मैं इसको ओपन करूँगा और इसको मैं एम्बेड करूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी फाइल है। तो थोड़ा इसको अपलोड हो जाने देते हैं। ये मेरा अपलोड 50% हो चुका है और 70% डन। उसके बाद में 80%, 90 और ये हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरी फाइल, अब मेरी जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड हो गई है। अब अपलोड ये हो गई है, अब मुझे इसको करना है एम्बेड। तो मैं किसी एक पेज में या पोस्ट में जाऊंगा। मैं पेज में ही चला जाता हूँ। ठीक है, तो एक पेज में जाके उसको एम्बेड करके देखूंगा। तो मैं कॉन्टैक्ट्स का ये ऑप्शन है या फिर मेरा प्राइवेसी पॉलिसी, सिंपल पेज और सर्विसेज के पेज में इसको एडिट करूंगा। ठीक है, मतलब
उसको लगाऊंगा और लगाने के बाद में मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा देखिए प्लस का, ठीक है। अब मैं सर्विसेज का पेज आ चुका है, यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है मेरा, तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे लिखना है PDF एम्बेडर, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं लिखूंगा PDF एम्बेडर तो ये मेरा पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, तो मुझे इसको करना है ओके, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ से क्लिक टू ओपन मीडिया लाइब्रेरी सेलेक्ट फाइल, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि आप, पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप बैक जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बैक जाता हूँ और मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ, ठीक है। अब मीडिया लाइब्रेरी में जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, जो मैंने फाइल को अपलोड किया है उसका एक URL मिल रहा होगा, तो मुझे इस URL को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूँगा, अपने पेज में जाऊँगा, ऑल पेजेस में जाऊँगा। देन उसके बाद में उस पेज को सेलेक्ट करूँगा जहाँ मुझे इसको एम्बेड करना है, ठीक है। तो एम्बेड करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ इसी URL को पेस्ट कर दूँगा। अब ये मेरा पेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद में मैं यहाँ से करूँगा अपडेट, ठीक है। और अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा अपडेट हो चुका है। देन उसके बाद में मैं ऊपर जाऊँगा और सर्विसेज का जो पेज है उसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा अपनी वेबसाइट को, और सर्विसेज के पेज को ओपन करूँगा। अब ओपन करने के बाद में यहाँ से देखूँगा कि मेरा जो मीडिया लाइब्रेरी है या फिर जो हमारी PDF है वो अभी ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेरी इस तरह से तो ओपन नहीं होगी, ठीक है। अब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो चुका है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, ठीक है। तो हम PDF एम्बेडर सर्च करेंगे, PDF एम्बेडर। तो एम्बेडर का सर्च करने के बाद में फिर यहाँ से हमें एक फ़ाइल को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से देखिए मैं फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है और ये सेलेक्ट हो चुकी है। देन उसके बाद में मैं यहाँ से करूँगा अपडेट, ठीक है। अब मैं अब जैसे ही अपडेट करूँगा उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको भी अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरी आ चुकी है फाइल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग हो रही है, तो इसके बाद में जब लोड पूरा हो जाएगा फिर जैसे ही ये विजुअल हो जाएगी तो हम इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा जो विजिटर रहेगा वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। सो 1 मिनट का टाइम लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए मेरी आ चुकी है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे जाना होता है, या फिर ये देखिए मैं यहाँ से ही करूँगा नेक्स्ट पेज, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ना मेरे को सही से लग रही है विजुअल, ठीक है। तो आप भी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इसी तरह से किसी भी PDF को एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।